अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो बूटस्ट्रैप को देखा था, उसके बेसिक देखा था कि सबसे पहले तो बूटस्ट्रैप का हम सीडीएन लगाते हैं, फिर उसके अंदर अपने कंपोनेंट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा जो है नेविगेशन बार लगा दिया था, और एक मैंने यहाँ पर ये लगा दिया कैरासोल। अब थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ठीक। कोशिश करते हैं नेविगेशन बार को। तो इसका ये होता है तरीका कि सबसे पहले ये क्लासेस जो हैं आपको नैव बार बना के देता है, नैव बार डार की आपने मस्ट लगानी ही लगानी है। अगर आप करना चाह रहे हो इसको थोड़ा सा लाइट, नैव बार इसको मैं कर देती हूँ LIGHT लाइट, BGB लाइट। तो ये आपके पास इस तरह से बन गया। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे ये लिंक और इसमें से ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए, तो ड्रॉप डाउन मेरा जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और मुझे ये लिंक भी नहीं चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास होम के बाद जो है वो कुछ और यहाँ पर आ जाए मेन्यूज, जिनका नाम मैं रख देती हूँ होम सर्विसेज अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ये थोड़े से डार्क कलर में, क्योंकि इनके अंदर क्लास जो है ये एक्टिव यूज हो रही है। मैं जब एक्टिव क्लास को रिमूव करूंगी ये थोड़ा सा डिम हो जाएंगे। तो बेसिकली इसके अंदर प्री बिल्ड क्लासेस होती हैं जो जिनकी अपनी कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टीज सेव होती हैं CSS की। तो हमें एक्स्ट्रा से जाकर जो है ना उसका कलर नहीं करना पड़ता सेट, बल्कि वो प्रॉपर्टीज के थ्रू हम कर लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी यहाँ से लेके ये जो यूएल यहाँ पर यूज हुआ हुआ है इसको मैं सेंटर में करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने यूएल के अंदर एक प्रॉपर्टी लगानी है MS ऑटो, जिसकी वजह से ये चला जाएगा सेंटर में। इसी तरह से आप इसको लेफ्ट साइड पर भी लेकर जा सकते हो। तो अगर मैं अब इसमें मे बी ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करे, मैं अगर इसमें से फॉर्म को रिमूव कमेंट कर दूं तो ये स्टिल जो है उधर ही स्टैटिक है। बट मैंने एक सैंपल के लिए एक नेविगेशन बार लिया था ChatGPT से, तो मैं इसको कॉपी करती हूँ और मैं अपने वाले को कमेंट करके आपको बता देती हूँ कि इसमें बेसिकली अगर इनकी पोजीशन को चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अपना नेविगेशन बार यहाँ से लेकर इतना ये कमेंट किया। आप अपनी मर्जी से, आपको किसी भी तरह का रिक्वायर्ड है आप जीपीटी से भी निकलवा सकते हैं, खुद भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना मेरे पास एक नेविगेशन बार आ गया इस तरह की शक्ल में, ठीक है। तो मैं अब ये जो है मेरे होम अबाउट सर्विसेज, इसको मैं यहाँ पर आकर मैं इसको करती हूँ MSUL के अंदर MS ऑटो। तो ये लेफ्ट साइड पे चला गया। और अगर मैं ये नीचे वाले भी यहाँ पर ले आती हूँ तो अब इसका ये मतलब हुआ है कि ये जो दूसरा यूएल का सेक्शन था वो भी लेफ्ट पे जा रहा है, और क्योंकि इसने अपनी स्पेस ली हुई थी तो इसकी वजह से ये इसको जाने नहीं दे रहा। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे ये सारे एक ही यूएल के अंदर चाहिए, तो मैं इनको यहाँ पे कर लेती हूँ कॉपी, और इसको मैं कर देती हूँ रिमूव। तो अब मेरे पास एक साइड पे मेरे पास मेरा ये है ब्रांड नेम है, और एक तरफ मेरे पास मेरे ये मेन्यूज है। तो अगर मैं चेक करूं तो ये मेरी फोन की स्क्रीन पे भी रिस्पॉन्सिव है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? जी हो गया। नेविगेशन बार को यानी सेट करने का हमने तरीका सीख लिया। अब मैं चाहती हूँ कि जहाँ पे ब्रांड नेम लिखा है यहाँ पर मैं लाकर एक इमेज लगा दूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैंने देखा कि ब्रांड नेम मेरा कहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मुझे एंकर टैग पे एक इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपनी एक इमेज लूंगी, और इमेज को मैंने कॉलन S से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर मैंने इमेज के SRC के अंदर मैंने इमेजेस रखी हुई हैं, तो मैं पाथ दूंगी
स्लैश इमेजेस। इमेजेस के अंदर मुझे ट्रैकिंग डॉट png चाहिए, तो ये मेरे पास आके लोगो लग गया। लेकिन ये लोगो बहुत बड़ा है, तो मैं यहाँ पर इस इमेज को प्रॉपर्टीज दूंगी। प्रॉपर्टीज इनलाइन देने के लिए स्टाइल, कॉमा के अंदर मैं इसको दूंगी हाइट 200 पिक्सल, और साथ ही मैं इसको दूंगी विथ 200 पिक्सल। तो ये मेरे पास अभी बहुत बड़ा है, तो मैं इसको कर देती हूँ 100, और इसकी विथ भी 100 स्टिल। सो लेट मी इट 70 और 60, और इसकी विथ भी 60। 60। यस। तो अब ये जो है ना यहाँ पर आकर लग गया। ये हमारा हो गया नैव बार। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर, अब इस चीज को आपने समझना है। मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बताने लगी हूँ। ये हमारे पास है एक पेज। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई चीजें जो हैं वो यूं करके यहाँ करके इतनी स्पेस कवर करें, और फिर मैं चाहती हूँ कि कुछ चीजें मेरी जो हैं वो थोड़ी सी, इतनी ज्यादा स्पेस नहीं मगर थोड़ी सी कम स्पेस में। तो इसके लिए क्या सीन है कि जब मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए यहाँ से लेके इतनी, तो मैंने उसके लिए प्रॉपर्टी यूज करनी है कंटेनर। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि ये साइडों से थोड़ी स्पेस ले, तो इसके लिए मैंने यूज करना है कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, ये बेसिकली क्लासेस का नाम है। अब मैं अपनी इस वेबसाइट के अंदर चाहती हूँ इसमें थोड़ी सी यहाँ से स्पेस ली हुई है, क्योंकि मैंने इनके ऊपर की जो क्लास है जिसके अंदर ये रैप है, इसके अंदर मैंने लिखा है कंटेनर फ्लूइड। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आए, ज्यादा ये फैले फैले लग रहे हैं। कंटेनर कर दिया तो ये थोड़ा सा अंदर को आ गया। अब जरा बेहतर नहीं लग रहा? जी। अच्छा, ये एक मॉडिफिकेशन हो गई। अब हम आते हैं अपने कैरासोल के अंदर। कैरासोल हमने वहां से बना बनाया पकड़ा था, और उसके अंदर हमने अपनी इमेज लगाई थी। अब मैं चाहती हूँ कि इमेज जो है इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करती हूँ। स्टाइल, मैं इसको हाइट देती हूँ 300 पिक्सल, और मैं इसको विथ विथ की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, तो ये इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। मैं इसकी हाइट को कुछ कर देती हूँ 500। अभी भी थोड़ा बेहतर है, ठीक है। अब ये जो स्टाइल, इसकी ये जो प्रॉपर्टी है, मैं सारी इमेजेस के अंदर यूज करूंगी क्योंकि बाकी जो है वो बड़ी हैं। इमेजेस आप अपनी मर्जी की डिफरेंट अंदर ऐड कर सकते। तो ये जी हमारी सारी इमेजेस अब बैलेंस्ड हो गई हैं। अब जो टेक्स्ट है वाइट कलर में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसको विजिबल नहीं है। तो अगर इसके ऊपर ओवरले लगाना हुआ है, तो एक तो तरीका है कि इसकी हर इमेज के ऊपर एक ओवरले का डिव लेके, और जिस तरह से लास्ट टाइम हमने एक ब्लैक सा शेडो ऐड किया था, हम उस तरह से ऐड कर सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि मैं ना थोड़ा सा क्विक काम करूँ, तो मैं इतने सेक्शन को लेती हूँ, कॉपी किया, यहाँ पे मैं जीपीटी को देती हूँ अप्लाई ओवरले ऑन ईच इमेज एंड इंक्रीज साइज साइज ऑफ हेडिंग एंड पी टैग। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और ये भी हमें रिस्पॉन्स देगा। दूसरा, हमने इसी फाइल के अंदर अपनी सीएसएस को अटैच किया हुआ है,
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, लिंक, रिलेशन स्टाइल शीट और स्टाइल शीट 3 इसके अंदर मैंने ऐड की हुई है। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्या करता है। इसमें इसने क्या किया कि कैरासोल के अंदर बिफोर लगाकर और उसके अंदर इसने ये जो है ना ये दे दिया। ठीक है, मैं इसको इसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करती हूँ। अगर वो HTML का उतना सेक्शन दोबारा दे तो उतना आपने HTML भी रिप्लेस कर देना। मैं इसको लगाकर और अब मैं इसको चेक करती हूँ, तो इसने हल्का सा उसके ऊपर वो कलर दे दिया। अच्छा, यहाँ पर इसने हमें बताया है कि मैंने ये बिफोर यूज किया है, ये सूडो एलिमेंट इज एडेड टू ईच एलिमेंट टू क्रिएट अ सेमी ट्रांसपेरेंट ओवरले। तो बेसिकली ये भी CSS की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको अभी तक हमने नहीं सीखा था। इसको हम कहते हैं सूडो एलिमेंट्स। इसमें हम बिफोर आफ्टर इस तरह से करके अगर कोई प्रॉपर्टीज लगाना चाहते हैं, तो उसने क्या किया है कि उसका जो कैरासोल आइटम था हमारे इसके अंदर बूटस्ट्रैप का। यहाँ पे यस, इमेज के ऊपर जो एक डिव था कैरासोल आइटम की, उसने क्लास ली और उसने कहा कि इसके ऊपर अब मैं इस तरह से प्रॉपर्टी लगाऊंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, बजाय कि हम एक अपना डिव बनाते। उसने उसी के अंदर उसके उसके साथ के उसके स्टार्ट में प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। टू ऐड एलिमेंट इज एडेड टू ईच कैरासोल आइटम टू क्रिएट सेमी ट्रांसपेरेंट ओवरले। तो यानी इसके साथ एसोसिएट हो गई है कैरासोल आइटम की प्रॉपर्टी, और उसके अंदर जितनी सारी प्रॉपर्टीज हमने यूज की थी अपने लास्ट टाइम हीरो सेक्शन को बनाने में, तो वही प्रॉपर्टीज उसने अंदर लगा दी हैं और z-1 कर दिया है कि वो जो शेडो होगा वो हर इमेज के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से जो हेडिंग है हमारी, उसका हम साइज थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं। मैं अगर इसको कोई 60 पिक्सल कर दूं, और जो मेरा P साइज है तो भी चेक कर लेते हैं, तो कोई कर देते हैं 25 पिक्सल। अच्छा, H2, हमारे पास यहाँ पर H2 है। यहाँ पर भी हम इसको H2 कर देते हैं, यहाँ पर भी। बस, बाकी ये जो कोड है ना, ये बेसिकली इसके बटन्स का है जो इसको नेक्स्ट और ये बैक कर रहे हैं। ये इसका कोड लॉजिक बना हुआ है, इसका हमने जो है ना फिलहाल के लिए नहीं छेड़ना। सही है। अच्छा, अभी तक हमारा इतना जो व्यू है वो बन गया। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ नीचे कार्ड्स वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाती हूँ, मैं यहाँ पर जाती हूँ गैलरी। गैलरी के लिए मैं इनका एक कंपोनेंट पिक करती हूँ, कंपोनेंट्स कार्ड। सबसे पहले हमने इनका कार्ड का कंपोनेंट पिक कर लिया, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर लाकर कोई इमेज लगाते हैं।
कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर इस सर्च में मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। तो मेरे पास आकर एक कार्ड यहाँ पे लग गया। अब इस कार्ड का आप देखें कि हल्का सा बॉर्डर है। अब मैं चाहती हूँ इस कार्ड के इस बॉर्डर को रिमूव करूँ। तो बेसिकली ये जो एक क्लास है, सबसे पहले एक डिव है। डिव के अंदर उसने कार्ड जो क्लास लगाई उसकी वजह से ये बना। अगर मैं कार्ड को रिमूव कर देती हूँ तो मेरे पास ये जो है इसका वो बॉर्डर खत्म हो गया। तो इसको मैं करती हूँ यूं, और मैं चाहती हूँ इसका बॉर्डर जो है वो हो जाए जीरो। बॉर्डर जीरो हो गया। अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इसको मिल जाए शेडो। यहाँ लिखूंगी शेडो। ये वर्ड के जो स्पेलिंग है ना, अगर मैं देखें शेडो में लिखा है तो हल्का सा शेडो इम्प्लीमेंट हुआ। मैं डब्ल्यू कर देती हूँ तो ये इसको क्लास समझ नहीं आएगी, इसने प्रॉपर्टी नहीं लगानी। इस वजह से इनके जो बिल्ट इन क्लासेस है ना उसमें मसला नहीं करना। कभी आपको किसी चीज की क्लास नहीं समझ आ रही, आप गूगल पे सर्च करो, आपको क्लास मिल जाएगी, वही एग्जैक्ट ला के यूज करनी है। ओके। अब मेरे पास ना यहाँ पे कार्ड आ गए। मैं चाहती हूँ कि मैं ना एक रो के अंदर तीन कार्ड बनाऊं। तो मैं इसको यहाँ से करूंगी कॉपी, कंट्रोल सी। मैंने यहाँ पे तीन कार्ड लगा दिए, बट वो लग गए हैं हॉरिजेंटल। मुझे चाहिए थे ये रो में। तो हमने HTML CSS में पढ़ा था, जब चीज़ों को रो के अंदर करना होता है तो हम वो प्रॉपर्टीज लगाते थे, डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, या स्पेस बिटवीन, ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्पेस आ जाती थी, रो में हो जाते थे, सेंटर में हो जाती थी चीजें। ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही। बट इसमें क्या होता है, अब देखें कि इसमें ना ये चीज इस तरह काम नहीं करनी। इसमें इसको मैं करती हूँ रिमूव। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको वो डिव कंटेनर और फ्लूइड की जो है ना, मैं आपको दोबारा से एग्जांपल समझा देती हूँ कि डिव डॉट कंटेनर में लिखूंगी तो क्लास बन जाएगी विद कंटेनर। इसके अंदर मैंने लाकर इसको अगर मैं लिख दूं कार्ड को, तो उसने ज्यादा स्पेस ले लिए इधर से भी और इधर से भी। लेकिन मैं इसको कर दूं अगर कंटेनर, दूसरा क्या था, फ्लूइड। फ्लूइड, तो अब इसने साइडों से बिल्कुल थोड़ी स्पेस ली है। इस तरह से हमें अक्सर ही कम स्पेस और ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो हमने उनको जो है इस तरह से यूज कर लेना। अब आज के टॉपिक की एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम सीखने जा रहे हैं। वो ये है कि चाहे कोई बड़ी स्क्रीन हो, या चाहे कोई टैब की स्क्रीन हो, या मोबाइल फोन की स्क्रीन हो, स्क्रीन का जो मर्जी साइज हो, हर स्क्रीन के अंदर हर स्क्रीन डिवाइड होगी छोटे छोटे 12 कॉलम्स के साथ। इस तरह करके 12 बनेंगे। ये भी 12 छोटे छोटे 12 कॉलम्स। जैसे एक कहते हैं जाली नहीं होती, इस तरह से करके इसके भी 12 कॉलम्स। इसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम। तो बूटस्ट्रैप जो है ये ग्रिड सिस्टम पे बेस करता है। ये क्या कहता है कि चीजों को बनाने के लिए और उसको कि वो इस तरह बनाओ कि वो मोबाइल पे भी सही चलें, सेपरेट कम से कम मीडिया क्यूरी लगानी पड़े, तो ग्रिड सिस्टम को यूज करो। इसका पर्पस ये होता है कि मुझे यहाँ पर जिस तरह का मैंने एक कार्ड बनाया, इस तरह के मुझे एक रो के अंदर तीन कार्ड चाहिए। अब पहली बात, एक तो ये यहाँ यहाँ से स्पेस है, तो ये कंटेनर की क्लास लगेगी। दूसरी बात, ये है एक रो के अंदर, तो एक क्लास बनाएंगे जो इनको रो में करे। फिर तीसरी चीज, कि
एक ये कॉलम है, दो और तीन कॉलम्स हैं। अगर टोटल 12 कॉलम है तो एक कॉलम ने कितने कॉलम लिए, एक कार्ड ने कितने कॉलम लिए, बता सकते हैं? 12। नहीं, टोटल यहाँ से लेके तो इतने 12 थे, और तीन कार्ड्स हमने। एक एक कॉलम। हाँ जी। एक कॉलम ने 12 लिए तो यहाँ तक 12। 36। नो 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 नो, यहाँ से लेके इतने 12, और तीन को इस तरह से डिवाइड करना है कि तीनों के पास बराबर बराबर आए। तो एक के पास कितने आएंगे? देखिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। 4 4। एग्जैक्टली exactly. अगर आप 12 फ्रूट्स हैं, आप तीन बहन भाई हो और आपके पेरेंट्स सब में इक्वल डिवाइड करें, तो तीनों बहन भाइयों के पास चार चार फ्रूट्स आएंगे। चार सही है। चार। तो चार इस कार्ड ने कॉलम ले लिए, चार ही कॉलम इस कार्ड ने ले लिए, और चार ही इसने ले लिए। इसका समझा गई? ठीक ठीक है। अब सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं जो कि हमें हमारे कार्ड्स को करेगी कंटेनर में। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ div डॉट कंटेनर, मुझे अंदर जाके क्लास में नहीं लिखना पड़ा। फिर कंटेनर के बाद तीनों के तीनों कार्ड्स को करना है रो में, तो एक क्लास बनाएंगे div डॉट रो। रो के अंदर हर कार्ड ने लेने हैं चार कॉलम। div डॉट कोल LG4, कि मतलब लार्ज स्क्रीन में, और इसको मल्टीप्लाई मैं करती हूँ तीन से। तीन कार्ड्स हैं, तीनों ने चार चार कॉलम लेने हैं, ये चीज। अब इस चीज को आपने समझना है। सबसे पहले हायरार्की समझनी है, कंटेनर, फिर रो, फिर तीन कार्ड्स हम यहाँ इसके अंदर ऐड करेंगे, और उन सब ने लार्ज स्क्रीन पे चार 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 कॉलम, चार चार लिए, चार चार आठ और चार 12। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको चीज समझाती हूँ कि आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने क्या लिखा है। मेरे पास एक तरीका था कि मैं यहाँ लिखती एक div, उसके अंदर मैं लिखती क्लास, फिर मैं लिखती कंटेनर। ठीक है, फिर मैं इसके अंदर एक और div लेती, उसके अंदर मैं लिखती क्लास, फिर मैं लिखती रो, फिर मैं एक लिखती div, फिर मैं उसके अंदर क्या लिखती, क्लास कोल प्लस LG, कॉलम 4। और फिर मैं इसको तीन बार कॉपी करती। सेम हो गया कॉपी काम। कर लो। लेकिन मैंने क्या किया है वो आप बता सकते हैं मैंने क्या किया था? कोई भी चीज तीन बार लिखनी है, ठीक है, कोल तो मल्टीप्लाई 12 कर दिया। मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, div डॉट कोल LG4 मल्टीप्लाई 3। सही है। ठीक। ठीक है। अब अब यहाँ से हमारा असल काम शुरू होता है। तो मैं इसको ऊपर वाले सेक्शन को करती हूँ। मैं यहाँ से कार्ड पिक कर लेती हूँ जो मैंने बनाया था, कॉपी। अब मुझे इतने कोड की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं कॉलम्स के अंदर कार्ड पेस्ट करी, और मैं इसको कर देती हूँ फॉर्मेट। ये चीज तीनों आगे रो में, और जब मैं इसको यूं जी करती हूँ आगे। तो अभी ये ऊपर नीचे ही है, ये थोड़े अभी सेट होंगे। अब ये क्योंकि ऊपर चिपके हुए हैं, तो मैं इनके कंटेनर में मार्जिन टॉप देती हूँ 3।
अब आपने ये याद रखना है, मार्जिन की जो हम वैसे वैल्यूज देते थे सेपरेट जाके, अब हम यहाँ पे भी वैल्यू दे सकते हैं। मार्जिन की टोटल वैल्यू होती है 5 तक, 1 से लेके 5 तक। अगर मैंने 1 दिया है, बहुत थोड़ा मार्जिन मिला है, 1 से लेके मैं 2 3 4 5 तक बस दे सकती हूँ। 5 मैक्सिमम होता है इसमें। ये मैक्सिमम मिल गई इसको। सही है। ठीक। और इसकी विथ ठीक है। जो है, मैं कर देती हूँ हर कार्ड की 200 पिक्सल। ये इसको लग रही है कम, तो मैं इसको कर देती हूँ 400 पिक्सल। थोड़ा सा ये एक्सपैंड हो जाए, अच्छा लग रहा है कुछ। 350। कॉपी, हर कार्ड के अंदर पेस्ट। चल कुछ बेहतर हो गया। अब जो बटन होता है, बटन की हमारे पास हमने कल क्लासेस सीखी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, वार्निंग, डेंजर। तो मैं यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही है सेकेंडरी, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा ग्रे। तो यही क्लास जो है, मैं सारे बटन्स में यूज कर लेती हूँ। सही है, थोड़ा सा थीम मैचिंग लग रहा। अब मैं चाहती हूँ कि अब जो है, अच्छा अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आपने एक चीज समझनी है कि बड़ी स्क्रीन पे तो, बड़ी स्क्रीन पे तो जो कार्ड था उसने 4 कॉलम लिए। बट अगर मुझे ये एक कार्ड अगर मैं स्मॉल स्क्रीन पे बनाऊंगी तो वो तो सारी स्पेस ले लेगा, राइट। जी। और हो सकता है वो टैब के अंदर जो है वो एक रो में दो आ जाए, बाकी को नीचे जाना पड़े। अब इसका क्या है कि जिसने यहाँ पर कोल LG4 लिए हैं, वो यहाँ पर कोल LG कितने लेगा, 6। कि अब ये 12 थे, तो अब ये 6 6 में नहीं डिवाइड हो गया कॉलम्स। हाँ जी। लेकिन स्मॉल स्क्रीन पे आकर उस केले ने ही 12 ले लिए हैं। सही है। तो मैं क्या करूंगी, साथ ही मैंने उसको ये भी बताना है कि वो मीडियम और स्मॉल स्क्रीन पे क्या लेगा। तो मैं वो कोल MD पे भी चलो 4 ही ले ले, लेकिन कोल SM स्मॉल पे वो लेगा 12 कॉलम। सही हो गया। अब मैं, तब इसने जो है स्मॉल पे 12 कॉलम्स ही लेना है, मतलब ये फुल स्क्रीन पे लेगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ। सारे कॉलम्स को मैंने बता देना है अपनी मीडियम और स्मॉल स्क्रीन के लिए, यहाँ पे। ठीक है, अब ये राइट लेफ्ट से जो है वो ज्यादा स्पेस ले रहा है। अगर मैंने इसको कम करना हो तो मैं इसकी ल्यूड ले लूंगी क्लास की, थोड़ी सी अब स्पेस साइडों से कम हो गई है। मुझे यहाँ पर एक चीज चेक करनी है कि ये अभी भी स्मॉल पे फुल विथ नहीं ले रहा। अच्छा, सेकंड चीज, ये जो स्मॉल पे कार्ड आपस में चिपक रहे हैं, तो हम हर कार्ड के अंदर जाकर
यहाँ पे मेरी कार्ड की क्लास है, हर कार्ड के अंदर जाके मार्जिन टॉप 2 दे देते हैं। तब ये थोड़ी थोड़ी इनके अंदर गैप आ गया। अच्छा, इसको सही तरीका होता है इंस्पेक्शन के थ्रू चेक करने का। तो ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये थोड़ा सा जो माइनर सा है ना डिफरेंस, ये जो है ये बिल्कुल कवर कर लेता होता है। फिर इसको जो देख लेते हैं, मे बी हम विथ अगर सेट कर लें 70। कुछ बेहतर है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ना सेट कर लेना है इसको अपने हिसाब से, जहाँ पे थोड़ी सी जरूरत पड़े। वेबसाइट बन गई है। अब हम नीचे, इसमें नीचे कोई और चीज ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे मैं गई, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म। फॉर्म को मैं बनाना चाहती हूँ कंटेनर में, div डॉट कंटेनर, और कार्ड के अंदर div डॉट card कार्ड। अब मैं यहाँ पर फॉर्म के कंपोनेंट्स को लेकर आती हूँ। तो ये पड़ा हुआ फॉर्म, यहाँ पे डिफरेंट जो है हमारे पास फॉर्म पड़े हुए हैं। लेआउट में आए तो यहाँ पर छोटी छोटी इनपुट फील्ड्स हैं, उनको अरेंज किस तरह से करना, वो सारा उन्होंने बताया हुआ। तो मैं, ठीक है, ये वाला फॉर्म ले लेती हूँ और मैं इसको ला के कार्ड के अंदर पेस्ट कर देती हूँ, और मैं इसका लेआउट चेक करती हूँ। तो ये मेरे पास एक आ गया है कार्ड के अंदर फॉर्म। अब मेरा जो फॉर्म है वो बिल्कुल उसके बॉर्डर के साथ चिपक रहा है। तो मैं इसको दे देती हूँ पैडिंग 4, कि इसके अंदर के एलिमेंट्स थोड़े से अंदर चले गए हैं, अंदर वाली चीज़ों को स्पेस मिल गई है। फिर मैं चाहती पेज हूँ में। कि मेरा जो कार्ड है उसका बॉर्डर शो ना हो, बॉर्डर 0, और आ जाए थोड़ा सा शेडो। हम्म, और फिर ये ऊपर से चिपक रहा है, तो इसका कंटेनर जो है यहाँ पर लाकर मैं दूंगी मार्जिन टॉप 4, कि थोड़ा सा ऊपर से इसको मिल जाए गैप। यस, तो ये मेरे पास आ गया फॉर्म। मैं चाहती हूँ मेरे कार्ड से पहले आ जाए एक हेडिंग H1, कॉन्टैक्ट अस, वो भी उसी कंटेनर के अंदर आ गई है। और इसी हेडिंग को मैं यूज़ कर लेती हूँ अपनी, यहाँ पर कार्ड कंटेनर के अंदर, और सर्विसेज। सही। और ये आ गया हमारे पास फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे हमारा ना टाइम भी 2 मिनट का रह गया। फॉर्म को हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। फॉर्म के अंदर इस तरह से हमारे पास ईमेल की इनपुट फील्ड्स होती हैं, पासवर्ड की होती हैं, चेक बटन का तो हमें पता। तो सबसे पहले आपने कोई भी इनपुट लेनी है,
इनपुट लेने का क्या तरीका होता है, आपको यहाँ से इनपुट का कोड भी मिल जाएगा। इनपुट में हमारे पास टाइप हमने लेनी है ईमेल, क्लास हमने लेनी है फॉर्म कंट्रोल। इसी की वजह से ये फॉर्म कंट्रोल इसकी बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है, जिसकी वजह से इसका एक यूआई अच्छा सा बन रहा है। आईडी जो है वो हमने ले ली। इसके अंदर ये पैरामीटर्स जो है ना, ये अब जिस तरह से उन्होंने दे दिए हमें, उसी तरह से हमने लिख लेना है। तो ये मेरे पास एक यहाँ पर ये इनपुट फील्ड आ गया। अब ये क्योंकि इसको कोई कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड दिया नहीं हुआ है, तो ये पूरी तरह फैला हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इसको कर दूँ div डॉट कंटेनर और इसके अंदर लाकर पेस्ट कर दूँ। अब इसने थोड़ी सी स्पेस इधर उधर से कम ले ली है। ये हो गया मेरे लिए इनपुट ईमेल के लिए। इसी तरह से पासवर्ड के लिए ले लेना है। कभी आपको कोई चेक बॉक्स चाहिए तो आपने ये वाली इनपुट ले लेनी है। तो ओके, यहाँ पे मेरे पास ये चेक बॉक्स आ गया। और इनके ऊपर अगर कोई आपने लेबल लगाना हो, तो लेबल जो है उसके लिए हमारे पास लेबल का टैग होता है। यहाँ पर एंटर ईमेल। ये सिंपल तरीके से फॉर्म को बनाने का तरीका। तो ये आपने सारे एक्सप्लोर कर लेने, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। बस नीचे ये टेक्स्ट लिखना है, तो ये उसको लाकर यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर दो। और